नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए? क्या कहता है आज का आपका राशिफल? बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज जानेंगे कि किन कर्मों को करने से अगले जन्म में बनना पड़ता है गधा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दूसरों के ऊपर भरोसा करना सीखिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में आज का दिन अच्छा रहेगा आपका। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में मोगरे के पुष्प यदि मिल जाए, सफेद पुष्प, तो निश्चित तौर पे चढ़ाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। हर काम में जो आपका सर्वोत्तम है उसे दीजिएगा, निश्चित तौर पे व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो निजी जीवन है और जो कारोबारी जीवन, व्यवसायिक जीवन जिसको बोलते हैं, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा, संतुलन बनाने का प्रयास कीजिएगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन निजी जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल आज हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए घर से गुड़ खाकर निकलिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि लोगों में बड़ी ही शंका होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाएं और या फिर प्राइवेट जॉब में जाएं। तो इसी को लेकर हमारे पास एक मेल आया था हिमांशु शर्मा जी का। उनकी जन्म की तारीख है 22/12/1991 और जन्म का समय है रात का 11:30 का। और उनका जो बर्थ प्लेस है पंडित जी वो है बांदीकुई दौसा का। और ये जानना चाहते हैं पंडित जी कि एक गवर्नमेंट जॉब इनकी लगेगी और या फिर नहीं लगेगी, और अगर लग सकती है तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? देखिए हिमांशु जी, शायद हम आपकी कुंडली पहले भी देख चुके हैं, वापस एक बार बता देते हैं आपको। गज केसरी योग है आपकी जन्म कुंडली में। निश्चित तौर पे जीवन में एक सफल व्यक्ति आप बन सकते हैं। सरकारी नौकरी के भी आपके चांस हैं, लेकिन आपके साथ समस्या यह है कि आपके द्वितीय भाव में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। मंगल शनि कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते। जब मंगल शनि साथ हो जाते हैं तो अक्सर ऐसे जातकों को जिंदगी में सफलता प्राप्त करने में काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, चाहे उनका शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे दाम्पत्य क्षेत्र हो, चाहे नौकरी व्यापार का क्षेत्र हो। तो निश्चित तौर पे सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने वहाँ योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष आपको मंगल शनि की शांति करवानी है। बाकी रही बात आपकी जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय जो है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2016। फरवरी 2016 से आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। व्यापार में आप नहीं जाएं, आप नौकरी के कंपटीशन की तैयारी करिए। 2016 में आपको सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। पंडित जी, अभी के लिए जितेंद्र जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ सीकर से। उनकी जन्म की तारीख है 28/9/1988 और जन्म का समय है सुबह का 6:35 का। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि तो मेरी जॉब लग गई थी, छूट गई थी, जॉब कब तक लग जाएगी? घर में थोड़ा क्लेश चल रहा है, तो वो कब तक क्या मिटेगा, उसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे सर? देखिए जितेंद्र, आपका एक तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अश्विनी नक्षत्र का जन्म है
अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। अपने माता पिता से पूछिएगा कि आपके पैदा होते ही गणमूल नक्षत्र अश्विनी नामक जो नक्षत्र है उसकी पूजा हुई कि नहीं हुई। यदि नहीं हुई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इस गणमूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिएगा, डाकोत का दान करवा लीजिएगा। दूसरी जो समस्या है आपके साथ में वो ये है कि अभी चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है और चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर 12 नवंबर 2015 को खत्म होगा। इसी वर्ष 12 नवंबर को कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती। इसके बाद चंद्रमा की महादशा मंगल का अंतर आएगा जो जून 2016 तक चलेगा। निश्चित तौर पे यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अच्छे जॉब की तलाश में हैं तो इस नवंबर से अगले जून के मध्य में आपको आपकी मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जीवन का एक अच्छा समय आपका 2016 से आपका शुरू होने वाला है। कोशिश करिए नियमित रूप से अपने हाथ से गौ सेवा अवश्य कर सके और एक पन्ना रत्न यदि हो सके तो उसको धारण कर लीजिए सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का गोल्ड में। बुधवार के दिन हरे कपड़े खूब पहनिए, हरी सब्जी खूब खाइए, गौ सेवा करिए बुधवार के दिन और उसके साथ साथ में नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना निश्चित तौर पे सन 2016 आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी हैं बांसवाड़ा से। इनकी जन्म की तारीख है 9/6/1988 और जन्म का समय है सुबह का 4 बजे का। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। राजेश जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। राजेश जी अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर मेरे एंगेजमेंट की बात चल रही है तो वो भी कोई फिक्स नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसकी? एंगेजमेंट की, मेरी खुद की। आपकी? जी सर। तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? यानी उनके मामा जी है, मामा जी में एक मामा जी थोड़ा मना बोल रहे हैं। वो क्या है? देखिए राजेश जी आपकी जन्म कुंडली में अभी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर 7 फरवरी 2016 में खत्म होगा। उसके पश्चात शुक्र की महादशा सूर्य का अंतर। जैसा मैं कई बार समझाता हूँ कि कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती। आपके विवाह का जो योग बनेगा वो बनेगा 7 फरवरी 2016 के पश्चात में। और रही बात तय होने की तो 28 नवंबर 2015 से पहले आपका विवाह तय हो सकता है। इसी वर्ष 28 नवंबर 2015 से पहले आपका विवाह तय हो जाएगा। आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा सरल सा उपाय कर लीजिएगा। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार के दिन वहाँ पे चले जाइएगा। दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती वहाँ पे भैरव जी महाराज की चढ़ा दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी रोग है, जो भी रुकावट है वो दूर हो और आपको सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो। इस उम्मीद के साथ में, इस प्रार्थना के साथ में ये रविवार के दिन ये उपाय कर दीजिएगा। हो सके तो अगले 3-4 रविवार और कर दीजिएगा, निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी अभी के लिए सज्जन देवी जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ राजसमंद से, जो कि अपने बेटे दीपक के लिए जानना चाहती हैं। दीपक जी की जन्म की तारीख है 1/12/1986 और जन्म का समय है सुबह का 10:35 का। सज्जन देवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। सज्जन देवी जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी जय श्री कृष्ण पंडित साहब। जय श्री कृष्णा। हाँ पंडित साहब, बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रही हूँ मैं। बताएं। जी मैं अपने बेटे दीपक के बारे में पूछना चाह रही हूँ। 1 दिसंबर 1986 10:33 सुबह का टाइम। क्या पूछना आपको? जी वो जो भी काम कर रहा, कोई भी सक्सेस नहीं हो रहा जी। ठीक है, देखो सज्जन देवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए और हमें याद करने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए लगातार। रही बात आपके बच्चे दीपक की जन्म कुंडली का, तो एक समस्या यह है कि इसके सर्प दोष बना हुआ है। जन्म कुंडली में सर्प दोष, वो भी भाग्य स्थान से यदि सर्प दोष बन जाता है तो अक्सर ऐसे बच्चों का जो भाग्य है उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में शनि, सूर्य, चंद्रमा 3 जो ग्रह हैं विपरीत कैरेक्टर वाले, वो एक साथ में बैठ के पितृदोष इसकी जन्म कुंडली में बन चुका है। जबकि इसके नौकरी व्यापार के क्षेत्र में शुक्र स्वग्रही है, बुध के साथ में बैठा है, बहुत उच्च कोटि की नौकरी प्राप्त कर सकता है।
बहुत उच्च कोटि का व्यापार कर सकता है। इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कालसर्प दोष और पितृदोष। तो जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे उज्जैन नासिक में विधान बताया गया है, तो एक बार इस बच्चे को भेज दीजिए, कालसर्प दोष की इसकी पूजा करवा दीजिए। और पितृदोष की पूजा, चूँकि पिता अगर मौजूद हों तो पिता को अधिकार है पितृदोष की पूजा का। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, यानी इस बच्चे के पिता की तरफ में कोई 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, आपके हस्बैंड की यानी आपके सासू जी के अबॉर्शन हुए हों, तो भी वो पितृदोष में कन्वर्ट होकर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में आ चुका है। तो नारायण बलि कर्म के साथ में एक बार पितृदोष की पूजा अवश्य करवा लीजिए। और उसके साथ साथ में कालसर्प दोष की पूजा। और जब तक आप ये नहीं करवाते हैं तो आप नियम बांधिए, एक तो रसोई में जहाँ परिंदा है आपका पानी का मटका भर के रखती हैं, वहाँ पे नियमित रूप से आपको पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक सुबह सुबह आपको जलाना है। उसके साथ साथ में इस बच्चे को बोलिए रविवार के दिन भैरव जी महाराज के दर्शन करेगा, दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे चढ़ाएगा। इस जनवरी 2016 के पश्चात, इसी वर्ष जनवरी 2016 के पश्चात इसका एक बेहतरीन समय शुरू होने वाला है। जो भी इसके रुके हुए काम हैं वो सब पूरे होंगे। एक पन्ना रत्न आता है, वो पन्ना रत्न आप इसको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करवा दीजिए, इसके सारे काम अच्छे हो जाएंगे। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में अवश्य धारण करवा लीजिएगा, चूँकि इसकी वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 चल रही, तो लोहे का छल्ला धारण करवा दीजिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो चीज़ कल तक आपकी समझ से दूर थी, आपको हार्ड नज़र आती थी, कठोर नज़र आती थी, आज वही चीज़ आपको सरल नज़र आने लगेगी। वाहन मशीनरी के काम जो हैं वो आज आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करने हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता की उम्मीद आपके दिल और दिमाग में रह सकती हो सकती है। यदि आप अपनी नौकरी को चेंज करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए एक साबुत पीली हल्दी की गांठ अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप किसी को अपनी तरफ से नाराज मत कीजिएगा। बिजनेस के सौदों में सफलता मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।